आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो केवल रेड बुल की नहीं बल्कि आईसीई हॉकी टीम, 2 फॉर्मूला 1 टीम, 5 प्रोफेशनल फुटबॉल टीम जैसी बड़ी कंपनियों की मालिक है। रेड बुल की शुरुआत 45 साल पहले थाईलैंड में हुई थी। उस वक्त थाईलैंड में कई एनर्जी ड्रिंक पॉपुलर थी। उनमें से एक जापान की लिपोविटन डी थी। ये ड्रिंक बेहद फेमस थी। जापानी ड्रिंक को हर कोई नहीं खरीदता था। वहाँ के सूबेदार और अमीर लोग ही उस ड्रिंक को पी पाते थे। ये देखकर शैल्योवोविद्या ने दिमाग लगाया कि हमें तो खुद की ड्रिंक चाहिए। तब उन्होंने स्थापना करी रेड बुल की। लेकिन शुरुआत में इसका नाम रेड बुल नहीं था, इसे कैरेटिंग डियांग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने जापानी ड्रिंक के फॉर्मूले को थोड़ा इधर और उधर करके रेड बुल की स्थापना की। रेड बुल की खासियत उनकी ड्रिंक नहीं बल्कि उनकी मार्केटिंग है। आज हम उनकी मार्केटिंग के ही बारे में बात करने वाले हैं। जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी मार्केटिंग बेहद जरूरी होती है और इस काम में रेड बुल की मार्केटिंग टीम ने तो कमाल ही कर दिया। चाहे वो आइस स्केटिंग हो या अंतरिक्ष से छलांग लगाना, F1 रेसिंग हो या फुटबॉल टीम, रेड बुल सब जगह है। रेड बुल कंपनी इस तरह से आगे बढ़ी कि लोग देखते ही रह गए। आज इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देश विदेश के कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। रेड बुल कंपनी एक साल में 1 मिलियन कैन बेचा करती थी, पर 1997 में इस कंपनी ने एक दिन में 1 मिलियन कैन बेचे हैं। ये सफल हो पाया है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से। रेड बुल ने पहले युवाओं को पकड़ा जो ज्यादा पार्टी और मौज मस्ती करा करते थे, फिर स्कूल को पकड़ा, क्लब्स और बार्स को पकड़ा। वहाँ इन्होंने अपने प्रोडक्ट की जम के मार्केटिंग करी। स्कूल कॉलेजेस के बाहर तो इन्होंने अपना एक ट्रक खड़ा कर दिया जहाँ पर ये लोग फ्री में कैंस बांटा करते थे। इनका सबसे बड़ा हथियार गेम्स थे, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। रेड बुल कंपनी ने इन्फ्लुएंशियल लोगों को हायर करके अपने एड्स करवाए, उनसे गेम्स खिलवाए। इन्होंने कई सारे वर्ल्ड गेम्स को स्पॉन्सर भी किया। रेड बुल का स्लोगन रेड बुल गिव्स यू विंग्स आज भी पॉपुलर है। जब ये ड्रिंक ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुई थी उस समय इस ड्रिंक का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। रेड बुल को आगे बढ़ता देखते हुए कई सारी कंपनीज के तो होश उड़ गए थे। जर्मनी ने तो इसे बैन तक कर दिया था। पहले साल में ही इन्होंने 1 मिलियन कैन बेच डाले थे, लेकिन उसके बाद इन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। दरअसल इसके अंदर टॉरेन नाम का पदार्थ मिलाया जाता है जो एनर्जी बूस्टर का काम करता है आपकी बॉडी में जाके। अपने कॉम्पिटिटर्स से दुगना चार्ज करने के बाद भी रेड बुल सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा था। रेड बुल कंपनी के फाउंडर को ये बात समझ में आ गई थी कि सबसे ज्यादा जरूरत एनर्जी की फार्मर्स को या उन लोगों को है जो सड़कों पे दिन रात मेहनत करते हैं, ना कि इलाइट क्लास को। रेड बुल कंपनी ने कुछ सैंपल्स ट्रक ड्राइवर्स को भी फ्री में दिए। लोगों को इससे एनर्जी मिलने लगी और वर्ड ऑफ माउथ पॉपुलैरिटी रेड बुल की बढ़ गई। शुरू में सेल्स के पैसों से रेड बुल ने माई थाई मैचेस को भी स्पॉन्सर किया। ऐसा करने से 1980 तक रेड बुल थाईलैंड में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। धीरे धीरे ये $multi-billion का ग्लोबल एम्पायर बन गया। यहाँ से रेड बुल की किस्मत बदल गई। वहाँ उन्हें डिएट्रिक ने ज्वाइन किया। डिएट्रिक ब्लेंडेक्स में काम करते थे और उनकी जॉब ट्रैवलिंग की थी। एक दिन वो थाईलैंड के एक एयरपोर्ट पे बैठे थे। वहाँ उन्हें बहुत थकान महसूस हुई। उन्होंने एक स्टोर पे जाके पूछा कि मुझे एक एनर्जी ड्रिंक दो। वहाँ उन्हें रेड बुल मिली। रेड बुल पीते ही 15-20 मिनट में डिएट्रिक की बैटरी चार्ज हो गई। वो दोबारा से स्वस्थ महसूस करने लगे। उनका जेट लैग भी चला गया। उसके बाद उन्हें रेड बुल की आदत लग गई। लेकिन रेड बुल सिर्फ थाईलैंड में मिलती थी। यूं ही एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उनकी नजर जापान के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में गई। वहां रेड बुल के फाउंडर का नाम भी था। उन्हें समझ आ गया था कि अब उन्हें आगे क्या करना है। उन्होंने अपनी वेल पेड जॉब छोड़ी और उन्होंने रेड बुल को ज्वाइन किया। उन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी शुरू करी। आज रेड बुल यूरोप का सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखता है। डिएट्रिक ने ऑपरेशनल संभाला और चिलियो ने प्रोडक्शन। शुरुआत में यूरोप के मार्केट ने रेड बुल को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके लिए उन्हें काफी रिसर्च करने की जरूरत पड़ी। कई सारे चेंजेस करे गए कैन के साइज में और काफी सारे करे गए प्रोडक्ट के कंपोजिशन में। दूसरी ड्रिंक्स के मुकाबले रेड बुल 2 गुना महंगा भी था। रेड बुल धीरे धीरे रिप्रेजेंटेटिव बन गया था एनर्जी, पोटेंशियल और पावर का। कंज्यूमर्स के हिसाब से रेड बुल महंगा था और टेस्ट उसका बहुत बेहतरीन नहीं था, लेकिन फिर भी कंपनी के सेल्स दुगने होते ही चले गए। रेड बुल ने पूरी की पूरी स्पोर्ट्स टीम खरीद ली, मीडिया हाउसेस खरीद लिए, वो स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी कराने लगे। रेड बुल के फाउंडर का ये कहना था कि हमें ड्रिंक नहीं बेचनी है, हमें एक्सपीरियंस देना है, और यही इनकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा मजबूत पिलर था। आज रेड बुल कंपनी 500 से ज्यादा एथलीट्स को स्पॉन्सर करती है, कई मुश्किल स्टंट्स को भी स्पॉन्सर करती है, कई गेम्स को स्पॉन्सर करती है। उदाहरण के तौर पर अगर रेड बुल किसी F1 टीम को स्पॉन्सर करता है या खरीदता है
तो उनकी मार्केटिंग के साथ साथ रेड बुल कंपनी की मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। सन 2000 में रेड बुल ने खुद का एक स्पोर्ट्स भी लॉन्च कर दिया, फ्लुकटाग नाम से। इस स्पोर्ट में रेड बुल होममेड फ्लाइंग मशीन से रेस कराता था। धीरे धीरे रेड बुल के सारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो गए और रेड बुल और प्रॉफिटेबल हो गया। स्पोर्ट्स के साथ ही रेड बुल कंपनी ने म्यूजिक के अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। कई तरीके के आर्ट्स, म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स, सब कुछ रेड बुल स्पॉन्सर कर रहा था। 2012 में तो उन्होंने एक डेयर डेविल को स्पेस में भेज दिया हाईएस्ट जंप के लिए। उनके इस यूट्यूब वीडियो पर 127 मिलियन व्यूज भी हैं। ऐसा करने से कंपनी की सेल्स 13% से ग्लोबली बढ़ गई। रेड बुल ने धीरे धीरे सारे इवेंट्स को यूट्यूब पर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। अब रेड बुल लाइव स्ट्रीमिंग से भी प्रॉफिट जनरेट करता है। और कमाल की बात यह है, इन सभी इवेंट्स में रेड बुल कभी भी अपनी ड्रिंक के बारे में बात नहीं करता। आज की दुनिया में जहां हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट करती है, रेड बुल अपनी ड्रिंक को मार्केट करता ही नहीं है। रेड बुल के एड्स रेड बुल कंपनी द्वारा रनिंग एड्स लगते ही नहीं है, वो एक जेनेरिक यूट्यूब वीडियो या एक जेनेरिक वीडियो लगते हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि रेड बुल एक ड्रिंक कंपनी नहीं बल्कि एक मार्केटिंग कंपनी है। जहां से रेड बुल शुरू हुआ था, आज रेड बुल कंपनी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। करंटली रेड बुल के पास 80% शेयर है मार्केटिंग ड्रिंक्स का। इन सभी अचीवमेंट्स के साथ रेड बुल के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है, जहां फ्रांस में एक बच्चा बास्केटबॉल खेलते खेलते रेड बुल के कैंस पी रहा था और उसकी मृत्यु हो गई। इसका कोई एविडेंस तो नहीं मिला कि रेड बुल की वजह से ही डेथ हुई। ऐसा माना जाता है कि रेड बुल के इंग्रेडिएंट्स ज्यादा सेफ नहीं है ड्रिंक करने के लिए और इसमें जो कैफीन कंटेंट है वो भी कई ज्यादा है। बाद में रेड बुल इस केस को जीत गया कि ये दुर्घटना उनकी वजह से नहीं हुई थी। रेड बुल के ओरिजिनल फाउंडर शेलियो की मृत्यु 2012 में हुई और जब उनकी मृत्यु हुई, थाईलैंड के वो तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। ऐसा माना जाता है कि उनका फॉर्चून $5 बिलियन का था और उनके को फाउंडर डिएट्रिक ऑस्ट्रिया के आज भी सबसे रिचेस्ट पर्सन है। रेड बुल कंपनी के फाउंडर्स को कभी भी नुकसान झेलना ही नहीं पड़ा क्योंकि उनके प्रॉफिट्स बार बार वो री इन्वेस्ट करते थे अपनी ही कंपनी में।